आज हम महाकवि कालिदास के स्थिति काल के बारे में अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार कालिदास का जीवन वृत्त और जन्म स्थान का निर्धारण कठिन है, उसी प्रकार कालिदास का स्थिति काल भी विवादास्पद है। विगत 2 दशकों से इस प्रश्न पर कालिदास जयंती के अवसर पर उज्जैन में बहुत विचार विमर्श हुआ है, परंतु फिर भी समस्त विद्वान उनके स्थिति काल के संबंध में एक मत नहीं हो सके हैं। इतना अवश्य है कि उन विद्वानों के विचार मंथन से अब 2 मत विशेष रूप से प्रभावी हैं, जिनमें एक मत उन्हें विक्रमादित्य का सभा पंडित मानकर उन्हें विक्रम संवत के संस्थापक राजा विक्रमादित्य की सभा का एक अमूल्य रत्न मानकर उन्हें विक्रम की प्रथम शताब्दी में विद्यमान स्वीकारते हैं। दूसरी ओर कुछ विद्वान ऐसे हैं जो उन्हें गुप्तकालीन मानते हैं और उन्हें ईसा की दूसरी शताब्दी में स्वीकार करते हैं। इस संबंध में संस्कृत साहित्य के अनेक इतिहासों में पर्याप्त विवेचन मिलता है। उसी के आधार पर यहाँ संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसे डॉक्टर राजदेव पांडे एवं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार वर्मा ने अपने अभिमत के साथ प्रस्तुत किया है। काल की पूर्वापर सीमा। विश्वसनीय सामग्री के अभाव में कालिदास के स्थिति काल के विषय में विभिन्न विद्वानों द्वारा अनेक मत स्थिर किए गए हैं। विद्वानों की कल्पना एवं रुचि की अनेक रूपता तथा किंवदंतियों के बाहुल्य के कारण काल निर्धारण संबंधी समस्या और उलझ गई है। यदि कालिदास के स्थिति काल के विषय में प्रचलित सभी मतों ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी के मत से लेकर ईसा की 11वीं शताब्दी तक के मतों को दृष्टिगत किया जाए, तब तो कालिदास की पूर्व सीमा ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी तथा अपर सीमा 11वीं शताब्दी तक पहुंच जाती है। पर ठोस अंतः और बाहरी साक्ष्यों के आधार पर विचार करने पर उनके काल की पूर्ववर्ती सीमा 150 ईसा पूर्व से पहले और ईसा की 7वीं शताब्दी के पश्चात नहीं जा सकती। साक्ष्य निम्नांकित है, निम्न प्रकार से है। नंबर 1, कालिदास ने अपने मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक प्रसिद्ध शुंगवंशी नरेश अग्निमित्र को बनाया है। अग्निमित्र मौर्य वंश के विनाशक सेनापति पुष्यमित्र के पुत्र थे। पुष्यमित्र का समय 150 ईसा पूर्व माना जाता है। इसी स्थिति में कालिदास 150 ईसा पूर्व के पहले नहीं हो सकते। नंबर 2, कन्नौज सम्राट हर्ष के आश्रित महाकवि बाणभट्ट विरचित हर्षचरित की प्रस्तावना में कालिदास का उल्लेख हुआ है। यथा निर्गतासु ने वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु। हर्ष के आश्रित होने के कारण बाणभट्ट का समय 606 ईस्वी से 647 ईस्वी ही है। नंबर 3, पुलकेशी द्वितीय के आश्रित कवि रवि कीर्ति ने एहोल वाले
शिलालेख में कालिदास का नाम लिखा है। स विजयताम रवि कीर्ति ही कविताश्रित कालिदास भारवी कीर्ति। उक्त शिलालेख का समय शक संवत 556 ईस्वी 634 है। अतः कालिदास को ईस्वी की 7वीं शताब्दी के बाद का नहीं कहा जा सकता। अधिकांश विद्वान उक्त दोनों सीमाओं के मानने के पक्षधर है। अब हमें इन्हीं दो सीमाओं के मध्य कालिदास के काल का निर्धारण करना है। अनेक मत, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, कालिदास के समय निर्धारण में विद्वानों के अनेक मत है, पर उन मतों में निम्नांकित 3 प्रमुख मत है। अतः संक्षेप में उन्हीं का विवेचन नीचे किया जा सकता है। पहला मत है 6ठी शताब्दी तक का गुप्तकालीन मत, ईसा पूर्व 1म शताब्दी का मत। इनका वर्णन इनके समर्थन में निम्न प्रकार से किया जा रहा है। पहला 6ठी शताब्दी का मत। इस मत के समर्थक डॉक्टर हार्नली, फर्गुसन तथा डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री आदि है। डॉक्टर हार्नली के अनुसार 6ठी शताब्दी में सम्राट यशोधर्मन ने बालादित्य नरसिंहगुप्त की सहायता से हुण वंश के प्रतापी राजा मिहिरकुल को परास्त किया था। विजयानंतर विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर उन्होंने विजय के उपलक्ष्य में एक नवीन संवत चलाया जो विक्रम संवत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अपने चलाए गए संवत की प्राचीनता सिद्ध करने के लिए यशोधर्मन ने अपने संवत के 600 वर्ष पूर्व से अर्थात ईसा पूर्व 57 वर्ष से प्रारंभ होने की बात प्रचारित की। डॉक्टर हार्नली की नवीन संवत की कल्पना का उपयोग फर्गुसन ने कालिदास के समय निर्धारण में किया। अब 6ठी शताब्दी के मत के समर्थन में निम्न तर्क दिए गए हैं जो इस प्रकार से है। पहला, विक्रमादित्य के दरबार में कालिदास का होना प्रसिद्ध ही है। कालिदास विरचित रघुवंश नामक महाकाव्य में रघु की दिग्विजय की सीमा यशोधर्मन की राज्य सीमा से मिलती है। कालिदास की रचनाओं में यवन, शक, हुण आदि का उल्लेख मिलता है। हुणों ने 500 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। नंबर 3, मैक्स मूलर के अनुसार 6ठी शताब्दी ही संस्कृत के पुनरुत्थान का समय है। अतः कालिदास का उस काल में होना संभव है। नंबर 4, ज्योतिर्विदाभरण नामक ग्रंथ के अनुसार कालिदास शकारी विक्रमादित्य के नवरत्नों में से थे। उस ग्रंथ का रचना काल 580 ईसा पूर्व है। 5वां, 6ठी शताब्दी के ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर ने वर्षा ऋतु का आरंभ आषाढ़ से माना है और कालिदास ने मेघदूत में आषाढ़स्य प्रथम दिवसे कहकर आषाढ़ से वर्षा ऋतु का आरंभ स्वीकार किया है। इसके साथ ही कालिदास ने अपनी रचनाओं में वराहमिहिर के ज्योतिष संबंधी अनेक सिद्धांतों का उल्लेख किया है।
इसके बाद दूसरा मत आता है गुप्तकालीन अथवा चतुर्थ शताब्दी का मत। भारतीय जनश्रुति के अनुसार कालिदास कवयो नीता शकारातीना लेख के आधार पर कालिदास के ग्रंथों में अंकित विक्रम पद के श्लेष के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि कालिदास किसी सकारी विक्रमादित्य के आश्रय में थे जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय तथा उसके पौत्र स्कंदगुप्त दोनों ने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। दो विक्रमादित्य की स्थिति होने के कारण यह मत दो भागों में विभक्त हो जाता है। पूना के प्रोफेसर केवी पाठक कालिदास को स्कंदगुप्त विक्रमादित्य का समकालीन मानते हैं। कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त ने 455 ईस्वी में हुणों को परास्त कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यह मत जिन तथ्यों पर आधारित है वे ठीक नहीं है, क्योंकि रघुवंश में रघु द्वारा हुणों को परास्त करने की घटना 455 ईस्वी के पूर्व की हो ही सिद्ध होती है, जब हुणों का भारत में आगमन नहीं हुआ था। दूसरी बात यह है कि स्कंदगुप्त हुणारी थे न कि शकारी। उसने शुंगवंशी क्षत्रपों के विजय के उपलक्ष्य में पूर्व प्रचलित मालव संमत को अपना नाम विक्रम लगाकर विक्रम संमत नाम से चलाया। दूसरा मत है प्रोफेसर पाठक के मत में के विपरीत पाश्चात्य विद्वान डॉक्टर कीथ मैकडॉनल्ड वेंटरनिट्ज तथा भारतीय विद्वान डॉक्टर आर.डी. भंडारक एम.एम. में रामतार शर्मा आदि कालिदास को चंद्रगुप्त द्वितीय का आश्रित कवि मानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को भारत से निकालकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इस मत के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। सकारी विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी उज्जैनी थी। वह स्वयं विद्वान पंडितों का आश्रयदाता एवं दानी था, अतः ऐसे राजा के आश्रम में कालिदास जैसे कवि का रहना समीचीन एवं संगत है। कालिदास की कृतियों में वर्णित सुख समृद्धि, राजकीय वैभव तथा विलास भी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के प्रतीत होते हैं। नंबर 2, चौथी शताब्दी के हरिशैन द्वारा विरचित प्रयाग वाली प्रशस्ति में किए गए समुद्रगुप्त के विजय वर्णन में तथा रघुवंश के चतुर्थ सर्ग के रघु दिग्विजय वर्णन में बहुत कुछ समानता है। मालविकाग्निमित्र में वर्णित अश्वमेध यज्ञ समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ को इंगित करता है। संभव है समुद्रगुप्त के विजय वर्णनों को दृष्टिगत कर ही कालिदास ने रघु के दिग्विजय का वर्णन किया हो। इसके बाद में तीसरा मत आता है ईशा पूर्व प्रथम शताब्दी का मत। भारतीय जनश्रुतियों के अनुसार कालिदास का संबंध किसी विक्रमादित्य नामक राजा से था, जो विद्यावेशिनी, उदारचेता और कवियों आदि का आश्रयदाता था। अनेक भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों की यह मान्यता है कि कालिदास ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में विराजमान विक्रमादित्य के आश्रित कवि थे। उनके मत में विक्रमादित्य
परमारवंशी थे और उन्होंने शकों को परास्त कर विजय के उपलक्ष्य में मालवगण स्थिति संवत चलाया, जो बाद में विक्रम संवत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विरोधी पक्ष को ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता, उनके द्वारा विक्रम संवत चलाए जाने की बात तथा कालिदास का उक्त का आश्रित होना मान्य नहीं है, क्योंकि उनकी दृष्टि में विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता आदि को सिद्ध करने के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। अतः सर्वप्रथम इन तीनों के विषय में विचार करना आवश्यक है। विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता। हाल की गाथा सप्तति प्रथम शताब्दी में विक्रमादित्य नामक एक प्रतापी, उदार तथा महादानी राजा का उल्लेख है, जिसने शकों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में भृत्यों को लाखों रुपयों का उपहार दिया था। विक्रमादित्योऽपि भृत्यस्य करे लक्ष्यम ददाति। टीकाकार गदाधर। नंबर 2, गुणाढ़ 78 ईस्वी की बृहत कथा पर आश्रित सोमदेव कृत कथा सरित सागर में उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य का उल्लेख है। उसके अनुसार विक्रमादित्य परमारवंशी महेंद्रादित्य का पुत्र था और उसने शकों को पराजित कर विजय के उपलक्ष्य में मालवगण स्थिति संवत चलवाया, जो बाद में विक्रम संवत के नाम से प्रचलित हुआ। उक्त ग्रंथ में विक्रमादित्य के राज्याभिषेक का भी वर्णन तथा पिता पुत्र दोनों के शैव होने की बात कही गई है। जैन कवि मेरुतुंगाचार्य द्वारा विरचित पद्यावली से पता चलता है कि उज्जैनी के राजा गर्दभिल्ल के पुत्र विक्रमादित्य ने शकों से उज्जैनी का राज्य महावीर के निर्वाण के 470वें वर्ष ईसा पूर्व में छीन लिया था। नंबर 4, सर विलियम जॉन्स विंसेंट स्मिथ, स्टेन कोनो तथा एडजर्टन आदि पाश्चात्य और क्षेमेंद्र क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय, डॉक्टर राजवली पांडे आदि भारतीय विद्वान ने भी विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता को मान्यता प्रदान की है। उक्त प्रमाणों तथा अन्य तथ्यों के होने पर भी विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता को स्वीकार न करना एक प्रकार का दुराग्रह ही है। केवल शिलालेख आदि सामग्री के आधार पर ही किसी की ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं हो सकती। ऐसा होने पर तो न जाने कितने महापुरुषों की सत्ता अमान्य हो जाएगी। उक्त प्रमाणों तथा साक्ष्यों के आधार पर कालिदास का स्थिति काल ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में मानना ही समीचीन एवं न्याय संगत होगा।
किसे हुए